प्यारे लोगों, आप लोगों को संसार की वस्तुओं में से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त है, किंतु इन वस्तुओं से आप अपने को कैसा समझते हैं मालूम है। सांसारिक वस्तुओं में से अधिक या कम जो कुछ भी प्राप्त है, इसमें संतुष्टि नहीं आती है। जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ सुख शांति नहीं है। यह खोज अवश्य चाहिए कि जिसको पाकर पूरी संतुष्टि हो जाए। वह क्या है? इसके लिए संसार में कोई खोजे तो संसार के सभी पदार्थ इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। रूप को आँख से, शब्द को कान से आदि इन सब पंच विषयों से विशेष कुछ संसार में नहीं है। यदि है भी तो आप कैसे जान सकते हैं? इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिसमें पूरी संतुष्टि है वह पूरी संतुष्टि देने वाला पदार्थ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस परमात्मा की खोज करो। इसका कारण है कि परमात्मा पूर्ण है और इंद्रियां अपूर्ण शक्ति वाली हैं। अपूर्ण शक्ति वाली इंद्रियों से पूर्ण सुख शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए पूर्ण परमात्मा को खोजो। वह परमात्मा कहाँ है? स्वरूपतः वह क्या है, इसका पता लगाओ। मुक्तसर में है कि जो इंद्रियों से अगोचर है, आत्मगम्य है, वह वही है। वह सर्वत्र है, कहीं से भी खाली नहीं है। बाहर भीतर एक रस सब में है। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, गुरु नानक साहब। इसलिए उसकी खोज करो। जो वस्तु आपके घर में हो और दूसरे के घर में भी हो तो उसे लेने की सुगमता कहाँ होगी? अपने घर में या दूसरे के घर में? अपने घर की वस्तुओं को लेने में ही सुगम है। दूसरी बात है कि इंद्रियों से विषयों का बाहर में ज्ञान होता है, किंतु परमात्मा इंद्रिय ज्ञान द्वारा जाना नहीं जाता। तब फिर उसे बाहर में इंद्रियों से खोज कर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत कबीर साहब ने कहा है कि परमात्म गुरु निकट विराजें, जागु जागु मन मेरे। परमात्मा अपने अंदर में अत्यंत निकट है। यह शरीर कब गुजर जाएगा ठिकाना नहीं है। भजन करने का अवसर निकल जाता है, पीछे पछतावा होती है। इसलिए इसके छूटने के पहले से ही भजन करो। परमात्मा को ढूंढने में विलंब मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संत कबीर साहब। इसलिए जल्दी खोज करनी चाहिए। फिर कहा कि जुगन जुगन तो ही सोबत बीते, अजू न जाग सवेरे। संत कबीर साहब। माया मुख जागे सभय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। संत दरिया साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सबको प्रतिदिन हुआ करती हैं। यह कैसे होता है?
जागने के समय में एक स्थान में, स्वप्न में दूसरे स्थान में, सुषुप्ति में तीसरे स्थान में जीव रहता है। स्थान भेद से अवस्था भेद और अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। अभी आप जगे हुए हैं, किंतु साधु संत इस जगना को भी जगना नहीं कहते। 3 अवस्थाओं से ऊपर तूर्य अवस्था में अपने को ले जाओ तब जगना है। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। जब तक तूर्य में जीव नहीं जाता है तब तक जगना नहीं है। केवल विचार में जान लेने से जगना नहीं है। जगना तब होता है जब चौथी अवस्था में जाओ। इसके लिए गुरु से यत्न जानो, गुरु यत्न बता भी दें और यत्न जानने वाला अभ्यास नहीं करे तो वहां कैसे पहुंच सकता है। जितने पदार्थों में हमारी आसक्ति होती है वहां हम लसकते हैं। इन लसकाव से अपने को विचार द्वारा छुड़ाओ और अंतर अभ्यास द्वारा उस लसकाव के संबंध को ढीला करो। तूर्य का मैदान भी बहुत लंबा है, इसमें बढ़ने पर आसक्ति छूटती जाती है। साधु संत लोग ईश्वर की खोज अपने अंदर करने कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवास सदा अलेपा तो ही संग समाई, पूप मधि जीव बास बसतु है मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घटी खोजहु भाई, बाहर भीतर एको जानो यू गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीनै मिटे न भ्रम की काई। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अपने अंदर में ईश्वर की प्राप्ति हुई। वे कहते हैं यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथई, बाहर फिरत विकल भय धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो, ज्यों सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत हियो ताही तज ह्यो सट चाहत यही विधि तृषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसा दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तज विषय बबूर बाग मन लायो, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़न आन पुराणन गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिए कीजे नाथ उचित मन भायो। लोग ग्रंथों को पढ़कर व्याख्यानों को सुन कर ईश्वर का ज्ञान समझते हैं, किंतु यह ज्ञान पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्षता में है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि जो सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत हियो ताही तजियो सठ चाहत यही विधि तृषा बुझायो। सूरदास जी महाराज भी यही कहते हैं, अपन पो आपन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, जो कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेत्यो जब चेतन होई करी आपुन ही तनु छायो, राजकुमार कंठे मणिभूषण भ्रम भय कहों गंवायो, दियो बताया और सतजन तब तन को पाप नसायो, सपने माही नारी को भ्रम भयो बालक कहूँ हेरायो, जागी लख्यो ज्यों को त्यों ही है ना कहूँ गयो न आयो, सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कही न जाइया सुख की महिमा जो गूंगे गुर खायो। गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह सूरदास जी भी मृगा की उपमा देते हैं, फिर ये एक माई की उपमा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के तरह सूरदास जी भी मृगा की उपमा देते हैं, फिर ये एक माई की उपमा देते हैं
जैसे कोई माई अपने बच्चे को साथ में लेकर सो गई और स्वप्न देखती है कि बच्चा खो गया, किंतु जगने पर उसे अपने नजदीक ही मिलता, उसी तरह माया में सोया हुआ प्राणी को ईश्वर खोया हुआ मालूम होता है, किंतु ईश्वर उसके नजदीक में ही है। पलटू साहब भी कहते हैं कि बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीरथ छाने, भर में चारू खूंट नाही सुधी अपनी आने, फूल माही जो बांस काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अह धरती में पानी, दूध महे घृत रहे छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। हम लोगों का यह संतमत सत्संग है। संतमत वह है जो सब संतों की राय है, यह ज्ञान की ईश्वर अपने अंदर है, अपने अंदर उसको खोज करो, यही सब संतों की राय है। लोग ईश्वर की खोज में दूर दूर तक हैरान न हो, उसकी खोज अपने अंदर में करे। इसलिए संतों का सत्संग है। शरीर से जैसे मनुष्य हैं उसी प्रकार ज्ञान से भी मनुष्य होना चाहिए। जब बाहर के विषयों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब वह पूरा मनुष्य होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पूरा मनुष्य बने और सारे कलेशों से दूर हो जाएं। त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुँह हाथ धोकर दिन में स्नान के बाद, और फिर सायंकाल तीनों काल संध्या करो। यह कितने पूर्व से है ठिकाना नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों के लिए पंचभक्ति नमाज है, बहुत मुसलमान भाई करते हैं, वे बहुत अच्छा करते हैं। जो नहीं करते हैं वे ठीक नहीं करते हैं, पाप करते हैं। उसी तरह हमारे भारतीय वैदिक धर्मावलंबी को भी त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जो नहीं करते हैं वे ठीक नहीं करते, पाप करते हैं। अपने अंदर में परमात्मा की खोज होनी चाहिए। मंदिरों में जो दर्शन होता है वह अपूर्ण है, इच्छा रह ही जाती है कि प्रत्यक्ष दर्शन होता। इसलिए अपने अंदर में खोजिए, परमात्मा को प्राप्त कीजिए, आपको शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन रोहतास जिलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर डेहरी ऑन सोन में दिनांक 18/10/1954 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।